Hello my dear students. Today we are going to start our new chapter number 7, pronouns. See, in this chapter we have to learn about different pronouns. Okay? So read the paragraph given below. All of you take out one pencil. Read the paragraph given below. Rahul went to the park with family. They all went there by car. The car was of blue color. It had comfortable seats. There he met a friend of him who was also with her family. Her name was Daisy. He said, "I have brought chocolate ice cream. What have you brought?" She replied, "We have brought vanilla cupcakes. They are my favorites." Both families enjoyed the day. Later, Rahul invited her to his birthday party. Here, we replace the noun words which were used more than once with you, they, he, she, etc. See, वापस से इस पैराग्राफ को देखो. यहाँ पर इस पैराग्राफ में नाउन्स हैं. पहले तो नाउन हमें फाइंड आउट करना है. जैसे कि नाउन कौन सा नाउन हो गया? राहुल हो गया. राहुल वेंट टू द पार्क विद फैमिली. राहुल पार्क गया अपनी फैमिली के साथ. दे ऑल वेंट देयर बाय कार. दे, अब राहुल की जो पूरी फैमिली है उनको यहाँ पर बोला गया है दे. राहुल्स फैमिली ना लिख के उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? दे. दे ऑल वेंट देयर बाय कार. और वो सब पार्क कैसे गए? कार से. ठीक है. द कार वॉज ऑफ ब्लू कलर. जो कार का कलर है वो कौन सा कलर का था? ब्लू कलर. इट हैड कंफर्टेबल सीट्स. और कार में कंफर्टेबल सीट्स थी. तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो राहुल के बारे में बात हुई कि कौन गया था पार्क अपनी फैमिली के साथ? राहुल. ठीक है. अब राहुल की फैमिली के बारे में दोबारा से यहाँ बात हो रही है सेकेंड लाइन में. तो अब हम राहुल फैमिली ना लिख के उसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे दे. मोर देन वन है तो यहाँ दे आ जाएगा. दे ऑल वेंट देयर बाय कार. ठीक है. अब यहाँ पर कार की बात हुई कि वे सब कैसे गए वहां पर पार्क में? कार से. द कार वॉज ऑफ ब्लू कलर. और अगेन कार की बात हो रही है. वो कार जो है उसका कलर ब्लू था. इट हैड कंफर्टेबल सीट्स. यहाँ पर वापस से कार की बात हो रही है. तो बार बार एक ही चीज के बारे में बात हो रही है तो हम बार बार उसको द कार नहीं बोलेंगे. उसकी जगह हम यूज करेंगे इट. ठीक है. हैड कंफर्टेबल सीट्स. देयर ही मेट अ फ्रेंड ऑफ हिम. अब वहां पर किससे राहुल के बारे में बात हो रही है? वहां वह अपने एक फ्रेंड से मिला. ठीक है. हु वॉज ऑल्सो विद हर फैमिली. जो अपनी फैमिली के साथ आया था. हर नेम वॉज डेजी. और उसके राहुल के फ्रेंड का नाम क्या था? डेजी था. तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोनाउन हमें पढ़ना है. हमने नाउन पढ़ा था. अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज नोन एज नाउन. किसी भी व्यक्ति, प्लेस जगह, एनिमल्स जानवरों के नाम या फिर चीज़ों के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन. ठीक है. अब प्रोनाउन क्या होगा? द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर A noun is a word that is used in place of noun. मतलब प्रोनाउन क्या कहलाएगा? अब हम एक किसी के बारे में बात करें, बार बार उसका नाम ना लेके हम उसको क्या करेंगे? प्रोनाउन से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है? प्रोनाउंस. क्लियर. अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर राहुल के बारे में बात हो रही है. राहुल अपनी फैमिली के साथ गया. यहाँ पर फिर से हम राहुल फैमिली की जगह हमने क्या प्रोनाउन यूज किया? दे. क्लियर. फिर उसके बाद कार के बारे में बात हो रही. कंटिन्यूसली थिंग के बारे में बात हो रही. कार क्या है? नाउन है. और अब हमें बार बार एक ही चीज के बारे में बात हो रही है. तो अब हमें इसकी जगह कार की जो थिंग का नेम है उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे. तो जो
लिविंग थिंग्स नहीं होती, ठीक है, उनके लिए हम यूज करते हैं इट, थिंग्स के लिए इट यूज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा इट प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। देयर ही मेट अ फ्रेंड ऑफ हिम, वापस से राहुल के बारे में बात हो रही है, तो वापस यहाँ राहुल की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, ही क्यों यूज किया, क्योंकि राहुल बॉय है और राहुल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही। क्लियर। यहाँ तक आपको ये तीन वर्ड्स जो प्रोनाउन थे वो मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउंस। एग्जाम्पल में आ जाएगा ही, शी, इट, दे, है ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउंस के। अब सेकेंड पैराग्राफ देखो, ही सेड, यहाँ पर ही वापस से राहुल की जगह, राहुल के लिए यूज किया गया है, इसलिए राहुल के नेम की जगह हमने क्या किया, प्रोनाउन ही का यूज किया। ही सेड आई हैव ब्रॉट चॉकलेट आइसक्रीम, अब उसने बोला कि मैंने क्या खरीदा है, चॉकलेट आइसक्रीम, तो ये आई भी वो अपने लिए बता रहा है, तो राहुल अगेन वापस अपने बारे में राहुल तो नहीं बोलेगा, तो वहां पर आ जाएगा आई प्रोनाउन, ठीक है। आई हैव ब्रॉट चॉकलेट आइसक्रीम, मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खरीदा है। व्हाट हैव यू ब्रॉट, अब उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुमने क्या खरीदा। शी रिप्लाइड, यहाँ पर देखो डेजी एक गर्ल का नेम है, तो डेजी जब गर्ल का नेम है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, शी, और अगर बॉय है तो उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही। क्लियर। शी रिप्लाइड, यहाँ पर देखो शी रिप्लाइड वी हैव ब्रॉट वेनिला कपकेक्स, अब उसने बताया, डेजी ने, शी रिप्लाइड कि हमने, मतलब वो अपनी पूरी फैमिली के बारे में बता रही है, हमने क्या खरीदा है, वेनिला कपकेक्स खरीदा है। दे आर माई फेवरेट्स, और ये जो कपकेक्स हैं वो उसके फेवरेट है, यहाँ पर अगेन प्रोनाउन यूज हुआ है दे। बोथ फैमिलीज एंजॉयड द डे, और दोनों फैमिली ने उस दिन को बहुत एंजॉय किया। लेटर राहुल इन्वाइटेड हर, बाद में राहुल ने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हो जाएगा, हर, टू हिज बर्थडे पार्टी। क्लियर। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, किसी नाउन की जगह पे अगर हम किसी वर्ड को, प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, किसी वर्ड को ही, शी, इट को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अभी यहाँ पर हमें पढ़ना है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है वो। Here we replace the noun words which were used more than once. यहाँ पर अब बता रहे हैं कि we replace, अब उन्होंने क्या किया कि जो नाउन वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे थे, जिनका यूज बार बार हो रहा था, we replace the noun words which were used more than once with you, they, he, she, etc. तो जहाँ पर नाउन बार बार रिपीट हो रहा था, एक से ज़्यादा बार आ रहा था, तो उन्होंने उसको रिप्लेस किया you, they, he और she से। अब यहाँ पर फर्स्ट है, देखो राहुल इज अ नाउन, राहुल क्या है, नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन, तो नाउन हुआ। ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ राहुल, अब हमने इस राहुल बार बार, इस छोटे से पैराग्राफ में राहुल का जिक्र बार बार आ रहा था, तो हमने क्या किया, उसको रिप्लेस किया ही से, और ही क्या है, प्रोनाउन है, और ये बॉय के लिए यूज होता है, ठीक है। ही इज यूज्ड फॉर अ बॉय और अ मैन, और ही का यूज किसके लिए किया जाता है, बॉय के लिए या फिर मैन के लिए। ओके, समझ के आया आपको। तो चलो टर्न द पेज नंबर 38। नाउ सेकेंड वन, डेजी इज अ नाउन, डेजी भी नाउन है। शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डेजी, डेजी की जगह पे हमने क्या यूज किया, शी का यूज किया, ठीक है। क्यों शी का यूज, अगर बॉय है या मैन है तो उसके लिए हम ही का यूज करेंगे, ही प्रोनाउन का यूज करेंगे, और अगर गर्ल है या लेडी है या वुमेन है तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे, ठीक है। शी इज यूज्ड फॉर अ गर्ल और अ वुमेन, शी का यूज गर्ल या वुमेन के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज दे इज अ प्रोनाउन, दे इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, दे क्या है, प्रोनाउन है। द वर्ड दे इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फैमिली मेंबर्स, इस दे का यूज कहाँ किया गया है, फैमिली मेंबर्स के जगह पे दे का यूज किया गया है, एंड कप केक्स के लिए, ठीक है। दे इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके लिए दे का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम प्रोनाउन के बारे में आपको
आगे बताते हैं। A pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun वे वर्ड कहलाते हैं, उन वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है जो कि नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। और नाउन का क्या है, अगर एक ही नाउन को बार बार उसी लाइन में यूज किया जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे प्रोनाउन से। क्लियर? तो वापस से एक बार प्रोनाउन की डेफिनेशन, A pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun ऐसे words होते हैं जो कि नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he, she, it, they, I, his, her, etc. आर प्रोनाउन। कौन कौन से प्रोनाउन है? he जो कि बॉय के लिए या मैन के लिए यूज किया जाएगा, it जो है गर्ल के लिए या वुमेन के लिए यूज किया जाएगा, सॉरी she का यूज करेंगे वुमेन या गर्ल के लिए, इट का यूज करेंगे एनिमल्स के लिए, कुछ कभी कभी यूज किया जाता है, और थिंग्स के लिए। दे का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन्स के लिए। आई का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन, अपने बारे में बताना है। हिज बॉय के लिए, हर जो है वो गर्ल के लिए या लेडीज के लिए। ये सब प्रोनाउंस है और इन सब का यूज हमें नाउन के प्लेस पे करना है, ठीक है। द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर अ थिंग, प्लेस और एन एनिमल। अभी मैंने आपको इट के बारे में बताया, जो इट प्रोनाउन होता है उसका यूज करते हैं थिंग के लिए, चीजों के लिए, प्लेस के लिए, जगह के लिए, या फिर एनिमल्स के लिए। क्लियर हुआ? इट प्रोनाउन का यूज किसी थिंग के लिए, चीजों के लिए, किसी जगह के लिए, प्लेस के लिए और किसी एनिमल के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इज रीड these sentences to learn more about pronouns। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको रीड करना है ताकि हम प्रोनाउन के बारे में और सीख सकें। यहाँ पर देखो, एक गर्ल है जो कि क्या कर रही है, खाना खा रही है। तो यहाँ इसने अपने बारे में बताया आई एम ईटिंग, उसने अपने बारे में बताया, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आई प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर देखो, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, 4 बॉयज आर देयर, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर इसने इन बॉयज ने बताया वी प्ले इन द ग्राउंड। वी इतने सारे, मोर देन 1 है ना, इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर वी प्रोनाउन, वी प्ले इन द ग्राउंड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखो कितने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे फैमिली मेंबर्स स्माइल कर रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। शी इज स्माइलिंग इन द फोटो, यहाँ पर गर्ल के लिए यूज किया जा रहा है कि वह फोटो में स्माइल कर रही है, ये भी प्रोनाउन है शी। इनके लिए नहीं, ये जो अंकल है और ये ग्रैंड पेरेंट है इनके लिए नहीं, और ना इस बॉय के लिए, इन तीनों के लिए यूज, इन तीनों में से इस गर्ल के लिए यूज किया जा रहा है शी इज स्माइलिंग इन द फोटो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, फूड कुक कर रही है। शी कुक्स फूड ऑन हर ओन, तो शी यहाँ पर लेडी के लिए यूज किया गया, वुमेन के लिए यूज किया गया। शी कुक्स फूड ऑन हर ओन, मतलब वह खाना अपने आप से, अपने लिए, अपने आप से बना रही है। तो यहाँ पर शी के साथ क्या यूज होगा, हर ओन, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो बुक है, दिस इज अ बुक, बता रहे हैं कि ये बुक है, तो ये इसके लिए क्या यूज होगा, दिस। इट हैज 200 पेजेस, वापस से हम इसको दिस नहीं बोल के इस बुक के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, इट। इट हैज 200 पेजेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर। ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, अपना होमवर्क टाइम से करता है। ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, ये बॉय है, इसके लिए यूज करेंगे कौन सा प्रोनाउन, ही। ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, वह अपना होमवर्क समय से करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो, ये जो बॉय है ये इसकी बुक्स हैं, दिस बुक्स बिलोंग्स टू हिम, ओके। दीज बुक्स आर योर्स, तो वो बता रहा है दीज बुक्स आर योर्स। In the above sentences, the highlighted words are pronoun। ये जितने भी आपने sentences पढ़े, ये sentences बता रहे हैं कि ये क्या है, pronoun है। Clear हुआ? चलो turn the page।
Here is a list of pronouns that we use in place of nouns. यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है. Here is a list of pronouns. ये प्रोनाउन की लिस्ट दी हुई है जो कि नाउन की जगह पे हम यूज करते हैं. अगर कोई एक नाउन के बारे में एक बात हो रही है, एक, ठीक है, तो उसमें हम ये यूज करेंगे. और मोर देन वन के लिए अगर नाउन के लिए बात कर रहे हैं तो ये वाले प्रोनाउन उसमें यूज होंगे. अब कौन कौन से? फॉर वन अगर एक है तो उसके लिए आई और मी का यूज किया जाएगा. ठीक है, वहां पर नाउन को रिप्लेस करके आई और मी का यूज करेंगे अगर वो अपने बारे में बता रहा है, सिंगल है, एक है. ठीक है, फिर उसके बाद यू भी एक के लिए यूज होगा फॉर वन के लिए. ही और हिम ये मैन और बॉय के लिए यूज होगा, ये भी प्रोनाउन है. शी का यूज होगा गर्ल या वुमेन के लिए. इट का यूज होगा एनिमल और थिंग के लिए. ठीक है, इट का यूज हम कहाँ करेंगे? ये सारे प्रोनाउंस हैं, इन सारे प्रोनाउन का यूज अगर कोई चीज एक है, किसी एक नाउन के बारे में बात हो रही है तो यूज करेंगे. क्लियर हुआ? जैसे राहुल है, राहुल एक बॉय है तो उसके लिए ही यूज करेंगे. डेजी एक गर्ल है तो उसके लिए शी यूज करेंगे. ठीक है, अगर मैं बोलूँगी आई कुक वेल तो मैं अपने लिए अगर बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं सिंगल अपने लिए बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आई. अगर मैं आपके लिए बात कर रही हूँ तो वहाँ यूज करूँगी यू. ठीक है, अगर किसी एनिमल या किसी थिंग के लिए बात करूँगी तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? इट. क्लियर हुआ? ये सारे जितने प्रोनाउंस हैं, आई, मी, यू, ही, हिम, शी और इट, ये सब किसी एक के लिए यूज होगा. एक मतलब अगर उनका नंबर एक है. ठीक है, फॉर वन. अगर ये एक से ज्यादा हैं, फॉर मोर देन वन अगर एक से ज्यादा हैं तो हम कौन से प्रोनाउन यूज करेंगे? वी, हम, अस. ठीक है, यू भी यूज हो सकता है, दोनों में यूज हो सकता है. दे और देम ये भी प्रोनाउन हम जब ज़्यादा होंगे तो उनके लिए यूज़ करेंगे फॉर मोर देन वन. दे का यूज़ भी मोर देन वन के लिए यूज़ होगा. दे का यूज़ प्रोनाउन में कौन, नाउन को रिप्लेस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों के लिए होगा? अगर पीपल है, फॉर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे यूज़ करेंगे अगर वो एक से ज़्यादा है. क्लियर हुआ? चलिए अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है. So all of you take out one pencil and start writing with me. First, A exercise. Rewrite the sentences replacing the underlined nouns with pronouns he, she, it, they or we. हमें क्या करना है? हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, उन सेंटेंसेस को वापस लिखना है और उन सेंटेंसेस को जो नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह पे हमें क्या यूज करना है? प्रोनाउंस. कौन कौन से प्रोनाउंस? ही, शी, इट, दे और वी. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने करके बताया आपको कैसे करना है. फर्स्ट इज आकृति डांसेस वेरी वेल. आकृति इज अ गर्ल, आकृति इज अ नाउन, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन से. तो प्रोनाउन आकृति का क्या हो जाएगा? शी. शी डांसेस वेरी वेल. क्लियर? यहाँ पर आ जाएगा. सेकेंड, माई फादर गोज टू ऑफिस. माई फादर, यहाँ पर मेरे पापा के बारे में बात हो रही है तो वो क्या हो जाएंगे? मैन है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे? प्रोनाउन ही. He goes to office. Clear? He goes to office. Third is, आपको साथ में लिखते जाना है बच्चों. ठीक है, फिर ऐसा मत बोलना लास्ट के लिए हम बाद में लिखेंगे. अगर आपको लगता है तो आप पॉज कर लीजिए और पहले कंप्लीट करिए, फिर आगे का वीडियो देखिए. थर्ड इज माई पेरेंट्स हैव गॉन टू सी अ मूवी. अब पेरेंट्स में दोनों आएंगे तो एक से ज्यादा हो गए ना, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे. यहां पर लिखेंगे दे हैव गॉन टू सी अ मूवी. क्लियर? चलिए यहाँ पर माई पेरेंट्स की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? दे का. नाउ फोर्थ इज माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट ट्रैकिंग.
मेरे फ्रेंड्स और मैं, तो एक से ज़्यादा हो गए तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, वी वेंट ट्रैकिंग। क्लियर हुआ? कंप्लीट करते जाइए। फिर फिफ्थ वन इज द डॉग्स वर रनिंग आफ्टर अस। यहाँ पर देखो, अगर डॉग सिंगल एक डॉग के लिए बात होती तो यहाँ इट यूज होता, पर यहाँ पर क्या है, द डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स है, डॉग्स का प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर ही पढ़ा था कि दे का यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। जब ज्यादा हो तो, मोर देन वन हो तो ये आ जाएगा, दे वर रनिंग आफ्टर अस। क्लियर? चलिए, सिक्स्थ वन इज द चिल्ड्रन गेव सम फ्लावर्स टू द टीचर। द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुत सारे बच्चों की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या प्रोनाउन यूज होगा, दे गेव सम फ्लावर्स टू द टीचर। कंप्लीट आपको लिखना है, ये समझ में आ रहा है, छोड़ना नहीं है बेटा, फिर बात के लिए बहुत सारे काम बढ़ जाएंगे। नाउ सेवेंथ वन इज द फिशरमैन कैच फिश फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ पर देखो, फिशरमैन, ये सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको नाउन में कौन सा सिंगुलर होगा कौन सा प्लूरल होगा, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि मैन जो होता है ये सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, MEN, मतलब एक से ज्यादा आदमी। तो यहाँ क्या है, देखो कौन सा है, ये सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है। द फिशरमैन मतलब बहुत सारे जो मछुआरे उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, दे कैच फिश फॉर देयर लाइवलीहुड। क्लियर हो गया? आपने कंप्लीट कर लिया इसको। चलिए अब नेक्स्ट पेज नंबर 40, टर्न द पेज नंबर 40। चलिए सेकेंड एक्सरसाइज, बी एक्सरसाइज, फाइंड द प्रोनाउंस इन द ग्रिड। अब ये ग्रिड दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं और इसमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स भी हैं, ठीक है। यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। अब इन फिल इन द ब्लैंक्स को हमें इस ग्रिड में से छाट के ढूंढ के उन वर्ड्स को यहाँ लिखना है, ठीक है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स हम देखते हैं, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स विच बिलोंग टू। यहाँ पर शी, गर्ल के बारे में बात हो रही है कि वह कपड़े धो रही है जो कि उसके हैं, विच बिलोंग टू हर आना चाहिए। तो यहाँ पर हर क्या कहाँ दिया हुआ है, दिस इज फर्स्ट वन, राइट हियर फर्स्ट। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, HER, हर, ठीक है। नाउ सेकेंड इज यू लाइक जितवेश हैंड राइटिंग एंड ही लाइक्स। इसमें बोला है कि तुम्हें जितवेश की हैंड राइटिंग पसंद है और उसको तुम्हारी, ही लाइक्स योर। तो योर यहाँ पर देखो कहाँ पर है, ये वाला, इस ग्रिड में से ये वर्ड मिल गया ना आपको, यहाँ पर लिखो सेकेंड और यहाँ पर क्या लिखोगे, योर, YOUR, योर। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड इज दे हैव कंप्लीटेड द वर्क गिवन टू डैश yesterday। दे के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, देम। देखो ग्रिड में कहाँ दिया हुआ है, देम यहाँ दिया हुआ है, अंडरलाइन करो, थर्ड वन है ना। और यहाँ पर क्या लिखोगे, देम, आफ्टर दैट फुल स्टॉप। क्लियर? चलिए फोर्थ वन इज आई लव स्टोरी बुक्स।
मुझे स्टोरी बुक्स पसंद है, दे आर माई फेवरेट, और वे जो स्टोरी बुक्स हैं वो मेरी फेवरेट है, तो यहाँ पर दे आना चाहिए। तो दे कहाँ है ग्रिड में, यहाँ पर दिख रहा है, देखो दे। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 4th नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे। क्लियर हो गया। चलिए 5th वन, 4th भी हमने कर लिया, अब हमें 5th करना है। वी ड्रॉ पिक्चर्स इन द ड्राइंग नोटबुक, हम पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग नोटबुक में। गिवन टू अस, बी के साथ क्या यूज होगा यहाँ, अस, तो अस का है इस ग्रिड में, यहाँ पर है। ये हो गया 5th नंबर आपका, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, अस, फुल स्टॉप। क्लियर। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, सी एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज एस, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर बॉक्स में प्रोनाउंस दिए हुए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रोनाउन को फिल करना है। फर्स्ट दिया हुआ है रागिनी एंड अंजलि आर सिस्टर्स, रागिनी और अंजलि सिस्टर्स हैं। डैश लिव डाउन द स्ट्रीट, अब ये एक से ज्यादा है तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, दे, राइट दे। ठीक है। सेकेंड इज, यहाँ पर आप नंबर 1 डाल सकते हैं। सेकेंड इज मम्मी विल डैश अटेंड माई एनुअल फंक्शन टुडे, तो वो अपनी मम्मी से पूछ रही है, मम्मी क्या आप आज हम मेरा एनुअल फंक्शन अटेंड करोगे, तो विल यू आ जाएगा। आपके लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, यू, सेकेंड, तो यहाँ आ जाएगा यू। क्लियर। चलिए थर्ड इज आई आस्क्ड रवि टू गिव डैश द बुक, आई आस्क्ड रवि टू गिव मी द बुक, यहाँ पर आएगा मी, मी को लिखो थर्ड। ठीक है। नाउ फोर्थ इज राजा इज नॉट इन द क्लास बट आई गेस दिस बैग इज हिज, तो यहाँ पर हिज के लिए यहाँ पर आ जाएगा 4th नंबर हिज, ये हो जाएगा 4th नंबर। Now 5th one is Ayushi plays basketball, full stop, dash is the captain of the team. आयुषी गर्ल है, तो गर्ल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाएगा, she, तो यहाँ लिखो she is the captain of the team, right here 5th number। क्लियर हो गया। चलिए टर्न द पेज। Sixth is the players like the new jerseys which were offered to, यहाँ पर आ जाएगा them। क्लियर। चलिए 7th is Shivani have dash seen my mobile phone, तो वो शिवानी से पूछ रही है have you seen, यहाँ पर आ जाएगा you, have you seen my mobile phone। 8th is I like to go to the park, full stop, I love cycling, अपने बारे में बता रहा है, एक के बारे में बोल रहा है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, I का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट इज 10th नंबर, देयर आर मेनी पीपल, 9th नंबर, द फिल्म वॉज अ फ्लॉप बिकॉज, फिल्म के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा बिकॉज इट वॉज बोरिंग। ठीक है। 10th इज देयर आर मेनी पीपल इन द पार्क, डैश लुक हेल्दी, वे सब क्या लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट इज 11th, माई फादर हैज नॉट कम, आई एम वेटिंग फॉर हिम। 12th is the boys were enjoying because they won the match, बॉयज बोल रहे हैं, बॉयज क्या है, बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा, तो उनके लिए दोबारा क्या यूज करेंगे, they won the match। 13th is अनुभव is my friend,
ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर अनुभव बॉय है तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? ही इज वेरी इंटेलिजेंट. नाउ 14th इज डियर चिल्ड्रन फुल कॉमा वी आर गोइंग टू लर्न प्रोनाउंस टुडे. यहाँ पर आ जाएगा वी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 15th. द फार्मर्स कॉट अ स्नेक. फार्मर्स ने क्या पकड़ा? स्नेक. अब स्नेक के बारे में बात हो रही है तो स्नेक एनिमल है तो कौन सा प्रोनाउन हम यहाँ यूज करेंगे? इट. इट वॉज वेरी लॉन्ग एंड डेंजरस. क्लियर हो गया? तो ये जो है ये आपने आज पढ़ा प्रोनाउन के बारे में. और प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट दिस all exercise in the book.